हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं होप करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और हमारी वैदिक मैथ्स की सीरीज़ में आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो आज हम वैदिक मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब सिर्फ 2 टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट रह गए हैं वैदिक मैथ्स के, जो कि हम आज और अगली आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमें जिस तरह वैदिक मैथ्स इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हमें फास्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ हमें लर्न करने पड़ती हैं चीज़ें, कुछ क्रैम करनी पड़ती हैं चीज़ें। और बेसिकली ये क्रैमिंग नहीं है, बेसिकली ये प्रैक्टिस से आपको अपने आप ही याद हो जाती हैं बार बार एक चीज़ को करने से। तो हमें क्या क्या चीज़ें पे ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, उनको जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फास्ट किसी भी एग्ज़ाम में। और ये मतलब नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि आप रट्टा लगाएं इस चीज़ का। ये बेसिकली आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपने आप ही मेमोराइज हो जाएंगी और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली आप इन सबको एक बार ही देख सकते हैं और फिर प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, जैसे कि आपको टेबल्स पता होने चाहिए 30 तक के, रेसिप्रोकल्स पता होने चाहिए कि 1 बाय ऑफ ए टर्म क्या होती है 30 तक, स्क्वायर्स पता होने चाहिए नंबर्स के 30 तक 1 to 30, क्यूब्स पता होने चाहिए 1 to 15, स्क्वायर रूट्स 1 to 10 और क्यूब रूट्स 1 to 10। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको ये याद करना है, आपको इनके मैं तरीके भी बताऊंगा कि आपको अगर थोड़े से भी पता हो इनमें से तो आप बाकी कैसे डिराइव कर सकते हो उनमें से। तो जैसे कि टेबल्स अप टू 30, अब 30 तक के टेबल याद करना थोड़ा सा लगता है कि यार याद करना मुश्किल होगा। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ आप 15 तक के टेबल अच्छे से याद कर लें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10 तक तो सबको ही वैसे ही आते हैं, तो 15 तक 5 और एक बारी रिवाइज करोगे आप तो आपको आसानी से आ जाएंगे। अब 15 तक याद करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो 15 के आगे बचे हुए हैं 30 तक प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर जो कि हो गए 17, 19, 23, 29, इनके और आपको याद कर लेने हैं टेबल। अब इससे क्या होगा, जो बचे हुए टेबल्स हैं आप वो जो आपको पता है पहले टेबल 15 से कम वाले, उनसे आप निकाल सकते हैं 15 से ज़्यादा वाले टेबल जो कि प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 9 का टेबल पता है और सपोज करो 9 फोर्जा आपको पता है कि है 36, तो अगर हमें 18 फोर्जा निकालना है तो सिंपली 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 18 का टेबल आ गया, 18 फोर ज़ा 72 हो गया। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है, 15 तक सारे याद करने हैं टेबल, और उसके आगे के 30 तक के सिर्फ प्राइम नंबर्स के याद करने हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे अगर वो आपको 21 का निकालना है, तो अगर आपको 7 का टेबल पता है तो आप 7 के अंदर 3 से जो भी मल्टीप्लाई करते रहिए और 21 का आपका फिगर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 7 5 ज़ा 35 है, और अगर आपको 21 इंटू 5 निकालना है तो सिर्फ 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 21 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 105। तो बेसिकली ये एक तरीका है टेबल्स को याद करने का, तो अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है रेसिप्रोकल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फैक्ट परसेंटेजेस और रेसिप्रोकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको तो आपको याद करना ही करना है हर केस में। अब क्या है, आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स के याद करने हैं। जैसे आपने टेबल्स में करा था 1 to 15 सारे याद कर लिए और उसके आगे के सिर्फ प्राइम नंबर्स के टेबल्स याद करें। रेसिप्रोकल्स में आपको 1 to 30 सिर्फ प्राइम नंबर्स के आप याद कर लो, तो आप बाकी के निकाल सकते हो। अब ये कैसे होता है ये दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि 1/2 इज़ 50%, ठीक है। तो 1/4 कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया 25%। 1/8 क्या हो जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 12.5%। तो ऐसे ही अगर मेरे को प्राइम नंबर्स के पता हैं 1 to 30, तो मैं बीच के सारे नंबर्स के निकाल सकता हूँ। और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसा 1/6 है, मेरे को 1/6 याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को 1/3 पता है 33.33% है, तो 1/6 कितना होगा, इसका हाफ होगा 33.33 का, तो 16.666 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को अगर 1/3 पता है तो 1/9 भी निकाल सकता हूँ। कैसे, 33.33 डिवाइडेड बाई 3, तो 11.11% हो गया। तो इसलिए मेरे को सिर्फ प्राइम नंबर्स के याद करने हैं, 1/2 का, 1/3 का, 1/5 का, 1/7 का और
और 1/11, 1/13, बस ये याद कर लीजिए आप, और आगे क्या आप निकाल सकते हैं इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। तो आप ये पूरा टेबल भी क्रैम कर सकते हैं। जो लोग अच्छे से क्रैम कर पाते हैं उनके लिए तो और आसान है, पर जिनको क्रैमिंग में मुश्किल है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स का कर लीजिए, और बाकी जो मैंने मेथड बताया है आप उससे निकाल सकते हैं। अब रेसिप्रोकल के यूजेस क्या हैं? इनका परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालने में काम आते हैं। मतलब कोई फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो आप ये आने वाली परसेंटेज की वीडियोस में देखेंगे कि इनका आपस में कन्वर्जन फ्रैक्शन का परसेंटेज में और परसेंटेज का फ्रैक्शन में कैसे हेल्पफुल रहता है हमें क्विक कैलकुलेट करने में। अब जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल 3/8 निकालना है कि कितने परसेंट होता है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अब मेरे को पता है 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। ठीक है, ये तो कैसे पता मेरे को? अभी हाफ का 1/4 यानी 1/2 होता है 50%, 1/4 होता है 25%, और 1/8 उसका भी हाफ यानी 12.5%। अब 3/8 निकालना है तो मैं 12.5 इंटू 3 कर दूंगा, यानी कि 37.5%। सिमिलरली अगर 5/8 निकालना है, 7/8 निकालना है, तो ये होगा वो 62.5 और 87.5 रिस्पेक्टिवली। अब मेरे को क्या क्या फिंगर टिप्स से बाकी चीज़ें जो आपको याद करनी है, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले आपको स्क्वायर्स ऑफ 30 याद करने हैं। इसमें भी आप प्राइम नंबर्स के कर लीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और बाकी आप डिराइव कर पाएंगे इसमें भी आसानी से। तो प्राइम नंबर्स के हर जगह आपको याद करने हैं, और क्यूब्स आप सिर्फ 15 तक याद करिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना। स्क्वायर रूट आप 10 तक के याद कर लीजिए, 1 to 10 तक, और क्यूब रूट्स भी 10 तक के कर लीजिए आप याद। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि आपको क्विक कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप बहुत आसानी से खुद से भी एक पेज पे टेबल बना के सामने रख सकते हैं। जब भी आप कैलकुलेट करें तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो आपको अपने आप ही याद होने लग जाएगा। तो बेसिक मोटिव इस वीडियो का यही था कि आपको क्या क्या चीज़ें जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जो आपको कैलकुलेशन में हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में वैदिक मैथ्स के लास्ट टॉपिक से। फैक्टराइजेशन कैसे हेल्पफुल रहती है हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, उसको जानेंगे हम आखिरी वीडियो से वैदिक मैथ्स की सीरीज़ में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।